सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो हम देखने वाले हैं ओम के नियम के अनुसार जो सूत्र निकालता है उसके रिलेटेड जो भी सवाल होता है उसको अपन सॉल्व करेंगे। साथ में प्रतिरोधकता का जो सूत्र निकालता है उसके आधार पर जो भी सवाल है उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो आपने दोनों वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों वीडियो के बिना आपका ये सवाल हो पाना या आपको समझ आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर यहाँ पर समझिए ध्यान से। तो चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक जरूर देखना। तो समझते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर दो सवाल है लेकिन है उदाहरण एक है, उसके अंदर दो पॉइंट दे रखे हैं, इसको अपन को सॉल्व करना है। सबसे पहले ए वाले पॉइंट को सॉल्व करेंगे, उसको पढ़िए ध्यान से, क्या कहना चाहता है सवाल। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 12 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। देखिए, जो जो मान दे रखा है उस पर आप अंडरलाइन कीजिए इस प्रकार से। पहली बात, प्रतिरोध कितना है 1200 ओम। दूसरी बात, बल्ब में 220 वोल्ट, वोल्ट मतलब क्या होगा, विभवांतर दे रखा है। ठीक है, और कितनी विद्युत धारा लेगा, मतलब उनको धारा को निकालना होगा। समझे बात को ध्यान से। अब जो ए वाला है उसका अपन हल करते, ध्यान से समझना, एक स्टेप बाय स्टेप को समझना। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ए होगा उसका हल लिखना होगा। उत्तर मत लिखिए, उत्तर बाद में आता है, सवाल में हर हमेशा हल आता है। देखिए, जो दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं हम। तो हम लिखेंगे हमें दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। पहली चीज क्या दे रखा है, प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं। मैं फिर से नहीं बताऊंगा भाई साहब सूत्र, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया है, ये सवाल उसी के रिलेटेड है। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। प्रतिरोध है आपका प्रतिरोध है आपका आर, इसका मान है 1200। दूसरा दे रखा हमको वोल्ट में विभवांतर, तो विभवांतर दे रखा उसने, विभवांतर को V से दर्शाते हैं और इसका मात्रक भी वोल्ट है। कितना दे रखा है 220। ठीक है, तो 220 वोल्ट आ जाएगा। कितनी विद्युत धारा लेगा, तो धारा को अपन को निकालना है, तो विद्युत धारा को निकालना है, यानी कि I को निकालना है। ओके, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं, आपने वीडियो देखा हो तो जानते होंगे, नहीं देखा हो तो नहीं जानते। हम जानते हैं कि सूत्र ओम के नियम के अनुसार, या फिर सूत्र सीधा मैं लिख देता हूँ, V बराबर IR। ये ओम के नियम के अनुसार सूत्र है, कोष्टक में लिख देता हूँ, ओम नियम से या ओम के नियम से, ओम नियम से ये सूत्र आया है। अब इस सूत्र में हमको चाहिए अकेला धारा, यानी कि I, इसको अकेला करना है, तो R होगा वो V के नीचे चला जाएगा। तो हम लिखेंगे अथवा I बराबर V ओपन R। ठीक बात है। अब मान रखेंगे जो है वो, तो I बराबर, इधर लिख रहा हूं मैं, I बराबर V का मान कितना है 220, तो V का मान है 220 बटे R का मान कितना है, R किधर है भैया, इधर 1200। कितना है 1200। अब इसको कट आउट करेंगे तो आप जानते हैं 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसमें अगर 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आएगा 11। इसमें भी अपन 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा भाई साहब, पहले तो 6 बार जाएगा, फिर 0 बचा वो 60 हो जाएगा। तो मान कितना रहेगा, आगे मान रहेगा 11 ओपन 60। अब हम क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे 11 में तो कितना आएगा। देखिए, यहाँ पर 60 बड़ा है 11 से, तो पहले अपन को पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे पॉइंट लगाएंगे तो 11 होगा वो 110 हो जाएगा, फिर अपन भाग देंगे तो 60 होगा, उससे क्या हो जाएगा 120। तो एक ही बार जाएगा, जब 60 आएगा तो एक बार गया, फिर 60 होगा वो 110 में घटाएंगे, 110 में से 60 घटाएंगे कितने बचेंगे 50। फिर अपन 0 लगाएंगे तो 500 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे आगे तो 8 बार जाएगा और इसका मान आ जाएगा
एम्पियर में। एम्पियर क्यों? क्योंकि धारा है उसका एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। तो यहाँ पर आपको निकल के दे देगा भैया I बराबर 0.18 एम्पियर, और ये है आपका आंसर। अब लिखेंगे आंसर, पहले नहीं लिखते, अब लिखेंगे। इसका तो मान निकल गया, अब इसकी बारी है, तो इसको अपन आगे करते हैं। इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अपन पहले को मिटा दिया, मैंने सेकंड वाले को देखते हैं, इसका हल करेंगे अपन। ओके, पहले पढ़िए ध्यान से। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध होगा, वो कितना दे रखा है? 100 ओम। तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा? 220 वोल्ट क्या है? विभवांतर, क्योंकि V है उससे अपन पता कर सकते हैं कि वोल्ट दे रखा है, यानी कि विभवांतर का मान दे रखा है, और स्रोत से कितनी धारा लेगा, यानी कि धारा को ज्ञात करना है। पहली बात, हमें जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? पहला प्रतिरोध, प्रतिरोध है R, वो कितना दे रखा है उसने? 100 ओम। इसके बाद में यह विद्युत हीटर से 220 वोल्ट, यानी कि विभवांतर को दे रखा है, विभवांतर को दे रखा है, और विभवांतर को V से दर्शाते हैं, और 220, ठीक है। तो 220 वोल्ट। ज्ञात क्या करना है? धारा। धारा को मैं इधर लिख देता हूँ, विद्युत धारा ज्ञात करनी है। I होता है और उसको अपन को ज्ञात करना है। ओके, फिर हम लिखेंगे हम जानते हैं भैया, अभी सूत्र लिखा था वही लिखेंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं भाई। तो जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR। अब बार बार नहीं लिखूंगा, ओम के नियम के अनुसार, ठीक है। V बराबर IR। इसमें से धारा को निकालना है, तो धारा को अकेला करना पड़ेगा, तो हो जा अकेला। तो इसी कंडीशन में R होगा वो V के नीचे आ जाएगा। सिंपली यहाँ से I बराबर V ओपन R, सिंपल मान रखिए। अब तो V का मान कितना है? I बराबर देखेंगे V का मान कितना है, इधर देखो भाई 220, तो 220 वोल्ट, वोल्ट को रहने देते भाई, ओके, कटआउट में प्रॉब्लम आएगी। R का मान कितना दे रखा है? 100। अब कटआउट कीजिए। कटआउट कैसे करेंगे? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बाकी 2 का भाग इसमें देंगे तो 11, और इसमें देंगे तो 5, बाकी मान बचा कितना? आगे 11/5। अब इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 5 का भाग 11 में देखो कितना आएगा? 2 बार जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर पॉइंट लगा देंगे, 0 लगाएंगे, फिर 2 बार जाएगा, तो कितना आएगा? 2.2 और एम्पियर। तो इस कंडीशन में जो धारा निकल के आएगी I, उसका मान कितना आ जाएगा? 2.2 एम्पियर, और ये है आपका आंसर। ओके, तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे आपको बताता हूँ और सवाल के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों अब सेकंड देखते हैं। सेकंड उदाहरण है, समझिए बात को ध्यान से, है ना, धीरे से समझना, बिल्कुल उतावले मत होना भाई, ध्यान से हल करेंगे इसका। थोड़ा सा बड़ा है सवाल। जब कोई विद्युत हीटर के स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, कितनी? 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर होगा वो 60 वोल्ट। पहला कंडीशन यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, सेकंड कंडीशन यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, है ना। लेता कितना विभवांतर? 60 वोल्ट विभवांतर है। उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा? कितनी धारा लेगा मतलब यहाँ पर निकालना है। जब विभवांतर को अपन कितना कर देते हैं? 120 वोल्ट तक बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ से पार्ट टूट रहा है, मतलब इसको आप बाद में सॉल्व करना है। पहले आपको क्या करना है, जब कोई विद्युत हीटर 4 एम्पियर विद्युत धारा, है ना, लेता है, तब उसके टर्मिनल के बीच का विभवांतर कितना है? 60 वोल्ट। अब इसकी विद्युत धारा निकालने के लिए इसका प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। किसका? पहले जो बात बोली इसका, फिर हम बढ़ाएंगे तब विद्युत धारा निकालेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत होइए, अभी मैं आपको समझाता हूँ। हमें दिया गया है, वो लिखेंगे अपन,
हमें दिया गया है पहला कंडीशन में क्या दे रखा है, विद्युत धारा यानी कि आई राधा दे रखी है अपन को, है ना। विद्युत धारा राधा उल्टा कीजिए राधा हो जाएगा। कितना दे रखा है, 4 एम्पियर। ओके, दूसरा विभवांतर दे रखा है, विभवांतर दे रखा है वो है 60 वोल्ट। 60 वोल्ट। अब निकालना क्या चीज़ है, तो अभी जो निकालना है अपन को वो आर निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, यानी कि आर को निकालना है। हालांकि बोला नहीं है इसने, पर हमको आगे सॉल्व करने के लिए आर को निकालना जरूरी है, ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, या हम जानते हैं लिखेंगे तो भी बात सही है। क्या भैया, ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर, इसमें हमको R को निकालना है, R को निकालना है, बाकी V दे रखा है और I दे रखा है, यानी कि V और I दे रखा है, तो हमको R को अकेला करना है। तो ये I भाई साहब हैं वो आ जाएंगे V के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे या अथवा या लिखेंगे R बराबर V ओपन I। अब सिंपली मान रखिए, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। V इधर करता हूँ मैं, R बराबर V का मान कितना है भैया, इधर देखो 60 वोल्ट, कितना है 60, और I का मान कितना है 4, ठीक है। इसको कट आउट कीजिए, कट आउट करेंगे 2 से, इसका कट आउट करेंगे 2 आ जाएगा, और इसका कट आउट करेंगे तो 30 का आधा, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। ओके, अब इसको आगे सरल और नहीं कर सकते तो सीधा भाग दे दीजिए, सरल होता है फिर अपन नहीं करेंगे, ठीक है। 30/2 इसका भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, पहले 2 का भाग 3 में देंगे, 1 बार गया, बाकी उससे 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, 10 होगा, 10 में फिर 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 15 ओम। ओम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध होता है इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम, ठीक है। तो जो आर का मान आया वो कितना आया अभी, आर का मान आया वो कितना आया अभी आपका, इसको अथवा कर देते हैं, अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर बराबर 15 ओम। ये बात हो गई एक। तो मैं साइड में हट जाता, देख लीजिए ध्यान से। अब दोस्तों ध्यान रखिए, इसने पूछा आगे, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब इसका विभवांतर को हम 120 वोल्ट कर देंगे। तो हम आगे लिखेंगे, जब विभवांतर बढ़ाकर, ये भी लिख सकते हैं, जब विभवांतर बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया जाता है तब क्या होगा भाई, ठीक है। उस कंडीशन में हम देखेंगे जब विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाता है, तो फिर इसमें आर जो काम में लेंगे वो लेंगे आर बराबर 15 ओम वाला, और वी का मान लेंगे वो आपको का दे रखा है 120 वोल्ट। तो फिर सिंपल अपन को निकालना क्या है, आई को निकालना है, सिंपल। ओके, इसी सूत्र को अपन आगे देखेंगे ओम के नियम से, या हम जानते लिख देते अपन, हम जानते हैं, या ओम के नियम से भी लिख सकते हैं आप। V बराबर आई आर, अब वही बात करनी है अपन को, आई को अकेला करना क्योंकि आई को ज्ञात करना है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, आई बराबर V ओपन आर। अब इसका मान रखिए, आगे रखते जाइए मान। देखिए V का मान है 120, तो 120 बटे R का मान है 15, तो 15। अब इसका अपन भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, तो भाग देंगे तो इसमें आपका 8 बार जाएगा, और जब हमने धारा को निकाला है तो आ जाएगा एम्पियर। तो हम लिखेंगे कि उस समय जो धारा लेगा वो कितनी लेगा, 8 एम्पियर। कितनी लेगा, 8 एम्पियर। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर। ये आपका फाइनली क्या हो जाता है, आंसर। ठीक बात है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, आगे सॉल्व करते नया सवाल। सो दोस्तों अगला देखिए, अगला उदाहरण है तीसरा, और मैंने साथ में ही लिख दिया इसको उदाहरण चौथे को, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे उदाहरण में, समझिए बात को ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा उदाहरण होता है वो आईएमपी है, ध्यान रखिए इस बात को, क्या कहता है उसको समझिए ध्यान से।
दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई या क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध होगा वो 4 ओम है। सिंपल बात है, इसने कहा है कि यदि एल लंबाई और ए मोटाई या क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध कितना है, जो तार का प्रतिरोध दे रखा है वो कितना है, 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध, मतलब इसी पदार्थ के किसी अन्य तार, दूसरा तार ले रहे हैं, ठीक है, उसका प्रतिरोध प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी है, इतनी, इसको ऐसा नहीं कर सकते भाई, इतनी दे रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 2 तार को लेकर। इसने कहा है कि 2 तार की बात कर रहा है, किसकी, 2 तार की। पहले तार का प्रतिरोध दे रखा है, दूसरे तार का प्रतिरोध निकालना है। समझते हैं बात को ध्यान से। हम पहले तार के लिए लिखेंगे, ठीक है, पहला अपन लिखेंगे प्रथम तार के लिए, प्रथम तार के लिए। प्रथम तार होता है, उसके लिए प्रतिरोध का सूत्र, जो कि प्रतिरोधकता वाला हमने पढ़ा था, है ना, नहीं देखा देख लेना इसका वीडियो। तो इसका सूत्र होता है R बराबर रो L/A। यहाँ पर आपका रो है वो है प्रतिरोधकता, ये सूत्र लगेगा, ध्यान रखिए। उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो का, मैंने इसके बारे में डिटेल से समझा दिया है। बहुत बड़ा वीडियो है पर इसमें बहुत मज़ा है ना, उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत मज़ा किया इसमें। मज़ा मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ लाए खाने के लिए, ऐसा नहीं है, बस समझा अच्छी तरह से है। तो यहाँ पर समझिए ध्यान से, प्रथम तार के लिए होता है क्या, इसको लिखते हैं। तो प्रतिरोध R बराबर रो L/A। अब समझिए ध्यान से, दिए गए तार के किसी L लंबाई तथा A मोटाई, मतलब A मोटाई के तार का प्रतिरोध होता है 4 ओम है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब जो R का मान दे रखा है वो दे रखा है 4 ओम। ठीक है, पहले तार के लिए मैं प्रतिरोध R1 लिख लेता हूँ और दूसरे तार के लिए प्रतिरोध क्या आ जाता है, R2 आ जाएगा। तो R1 का जो मान है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 4 ओम। क्यों, क्योंकि तार का प्रतिरोध पहले का दे रखा है R का मान, तो सिंपली हम लिखेंगे R1 बराबर 4 ओम। सिंपल इसका मान दे रखा है भाई, कुछ करना ही नहीं है। अब देखना है कि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो हमको देखना है दूसरे तार की। अब बात कर रहे हैं अपन दूसरे तार के लिए। दूसरे तार मतलब वही R2। तो R2 बराबर क्या लिखेंगे, यही सूत्र, रो L/A। अब ध्यान से समझिए, तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 दे रखी है, मतलब इसमें L का मान दे रखा है। L का मान कितना दे रखा है, दिया गया है, फिर अपन यहाँ पर कोष्टक में लिख देते हैं, L का मान है L/2 और मोटाई दे रखी है, मतलब A का मान दे रखा है इसने 2A। ओके, A मतलब यहाँ पर एम्पियर नहीं है, एरिया होगा। ठीक है, A का मतलब क्या होगा, एरिया, ये मान दे रखा अपन को। अब इस सूत्र में रखना है अपन को। तो R2 बराबर रो इंटू L का मान कितना है, L/2, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा L/2 बटे में A का मान कितना है 2A, तो हो जाता है 2A। अब समझिए बात को ध्यान से, L/2 तो ये जो 2 होगा वो आपका चला आएगा इस L के A के पास, सॉरी किसके पास चला आएगा, A के पास। तो होगा क्या आगे, R2 बराबर रो L/2, 2 नीचे आएगा तो L तो ऊपर ही रहेगा, और यहाँ पर आपका जो 2 होगा वो 2 से गुणा होकर के क्या हो जाता है, 4 या 4 हो जाएगा। तो A को मैं इधर लिख देता हूँ और इंटू में 1/4 कर देता हूँ। ठीक है, या एक काम कीजिए, इसको अभी रहने दो, उसको अपन इधर ही लिख देते हैं 4A। ओके, आगे करते हैं। आगे भैया होता क्या है, इसको समझिए ध्यान से, रो L/A इसको मैं अलग लिख रहा हूँ। अब ये जो आपका 4 है उसको 1/4 करूँगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा ज़्यादा, है ना। तो R2 बराबर रो, सॉरी अभी इसको लिखना है 1/4 इंटू रो L/A, ये लिख दिया, कोई परिवर्तन आएगा। ये जो आपका 4 होता है वो इसके साथ गुणा हो जाएगा तो वापस 4A हो जाएगा, है ना। ये 4A लिखा था पहले, वैसा कैसा हो जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे तो वैसा ही रहेगा मान। अब होता क्या, इसको समझिए, रो L/A ये किसके बराबर है, R1 के बराबर। सिंपल इसकी जगह मैं R1 को लिख सकता हूँ, तो लिखिए भैया, देर किस बात की है,
तो यहाँ पर हो जाएगा R2 बराबर 1/4 इंटू रो L/A, इसकी जगह R1 लिखूंगा तो इसकी जगह R1। अब आप समझिए R1 का मान कितना है 4, तो सिंपल यहाँ पर होगा क्या R2 बराबर 1/4 इंटू में R1 की जगह 4, 4 से 4 कटेगा तो क्या आंसर आएगा 1, तो आपका 1 ओम R2 का मान आ जाएगा। तो इसने बोला था कि अन्य तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो अन्य तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1 ओम, कितना होगा 1 ओम। अब दोस्तों उदाहरण 4 को देखते, समझिए ध्यान से ये क्या कहना चाहता है। किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। सिंपल, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से कितना वोल्ट 12 वोल्ट, ये क्या है V का मान, विभवांतर का मान, बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर ये दे रखी है अपन को विद्युत धारा, ठीक है। अब इसने पूछा है कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए, प्रतिरोध को निकालना है, R को निकालना है। समझिए पहले लिखेंगे हमें दिया गया है क्या दिया गया है, पहला तो विभवांतर को दे रखा है, विभवांतर यानी कि V को दे रखा है कितना 12 वोल्ट। दूसरा विद्युत धारा को दे रखा है, अब विद्युत धारा है ना वो मिली एम्पियर में दे रखी है, वो ध्यान रखना है, इसको एम्पियर में बदलना पड़ेगा भैया। कितना है 2.5 मिली एम्पियर। अब देखो जब इस चैप्टर का यानी कि 12वें चैप्टर का मैंने फर्स्ट लेक्चर बनाया था, फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसमें ये चीज़ मैंने समझाई थी, जब 1 मिली एम्पियर होता है वो कितने एम्पियर के बराबर होता है। उसी प्रकार से दूसरा बताया था मैंने कि अगर 1 माइक्रो एम्पियर होगा वो कितने एम्पियर के बराबर होगा। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि एक आपका मिली एम्पियर होता है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाता है 2.5 × 10⁻³ एम्पियर हो जाता है, मिली एम्पियर से एम्पियर हो जाएगा। अब तो सिंपल अपन को निकालना है क्या, प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालना है, यानी कि प्रतिरोध R को निकालना है, R को निकालना है, ठीक बात है। जो कि अपन जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, ओम के नियम के अनुसार, ओम नियम के अनुसार सूत्र क्या है V बराबर IR। इसमें से अपन को क्या निकालना है R को निकालना है, तो R को अकेला करना पड़ेगा, तो I होगा वो V के नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या R बराबर V ओपन I, V ओपन I। अब सिंपली मान रखिए R बराबर V का मान कितना है, सॉरी कहाँ गए, ये रहा ना 12 वोल्ट, बटे I का मान कितना है ये वाला, इसको मत लिखिएगा, इसको लिखना है, ठीक है 2.5 × 10⁻³ ओके। अब समझिए ध्यान से होता क्या है, जब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा, यहाँ से इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा, 1 हटाने के लिए और पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो 1 0 लग जाएगा, ठीक बात है। और साथ में मैं 10⁻³ को क्या कर देता हूँ ऊपर ले जाता हूँ, ओके। ये दो कंडीशन करता हूँ, ध्यान से समझिए। इधर करता हूँ मैं इसी को आगे, 12 × देखो 12 × 10 होगा तो कितना हो जाएगा 120, तो मैं सिंपल इसको लिख देता गुणा करके 120 × 10⁻³ ऊपर जाके क्या हो जाता है प्लस, 10⁻³ ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाता है 25, ओके। अब देखो 10⁻³ इसका मतलब क्या हुआ, 1 के बाद में 3 0, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर 120 × 1 के बाद में 3 0 बटे 25। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं आगे। अगर मैं इसको काटूँ है ना, और कटआउट करके आगे इसका मान निकालूंगा, देखो 25 होगा, 5 का पहाड़ा इसमें 5 बार जाएगा, इसमें देखेंगे तो 2 बार गया है ना, 10 और 2 0 तो कितना हो जाता है 200, और भी जाएगा 5 का,
तो अपन यहाँ पर कर देते हैं और भी इसको, या फिर एक काम कीजिए, इसके साथ काटिए तो कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा, इधर 2 बार गया, देखो 2 आया, क्योंकि 10 होगा मान, 2 बार जाएगा तो फिर 2 रहेंगे, इसमें से 0 लगेगा, 20 होगा, फिर 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो यहाँ पर आ जाता है 24। ठीक है, अब इसको और सरल कर दिया अपन ने, तो आगे क्या हो जाएगा 24 × 200, क्योंकि एक तो रह गया, एक तो भाग देंगे तो इतना ही आएगा मान, तो 24 × हम करेंगे यहाँ पर 200। ठीक है, इसको पुटअप कीजिए, देखिए 2 0 लगा दीजिए पहले से, आप पहले से 2 0 लगा दिए। अब 2 का पहाड़ा 4 बार बोलिए, कितना आएगा 8। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार बोलिए, कितनी बार आ जाएगा 4 बार। तो ये आपका प्रतिरोध यानी कि R का मान हो जाएगा कितना, 4800 ओम। कितना, 4800 ओम। तो ये होगा आपके R का मान, और ये आपका हो जाता है आंसर। ठीक है, यहाँ पर एक लिखा हुआ था तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। समझ आया कि नहीं आया? अब दोस्तों यहाँ पर जो 4800 है ना, इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं पॉइंट में या घात में, तो कैसे लिख सकते हैं? R होता है बराबर दे रखा आपको 48। अब 48 के बाद में आप कीजिए 10 की घात 2। ठीक है, अब 10 की घात 3 करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों के बीच मध्य क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाता है 4.8 और यहाँ पर हो जाता है 10 की घात 3 ओम। तो ये घात में लिखने का तरीका। ठीक है, आपकी किताब में ये दे रखा है, तो आप 4800 आया है उसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट हटेगा, वापस से नीचे 10 आएगा, 1 0 से यहाँ पर 1 0 कट जाएगा, तो 3 की जगह 2 हो जाएगा, वापस 2 आ जाएगा, फिर वापस 2 को आप खोलेंगे तो इस प्रकार से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। सब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।